हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एस करेंगे। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 3 का, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि एग्ज़ाम हुआ था 6 अक्टूबर सन 2023 को। और ये मुझे क्वेश्चन वरुण सिंह के द्वारा भेजे गए हैं। वरुण ने, अगर मैं कहूँ तो, बहुत हेल्प की है मेरी इस वीडियो बनाने में। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो आगे एग्ज़ाम देंगे ऑफिस अटेंडेंट के पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के लिए, उनके लिए ये मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। कि मतलब ये वीडियो को देख के वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे नॉलेज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे थे, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को रीड किया, जिसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन इनिशियली समझ में नहीं आए। ये हैंडराइटिंग का इशू ही था, तो फिर उन्होंने मुझे स्कैनर वगैरह से स्कैन करके भेजा, तब जाके मुझे समझ में आया। अब ज़रूरी नहीं है हर एक की हैंडराइटिंग वगैरह हर एक किसी को समझ में आए, जाहिर सी बात है। फिर ये इन्होंने मुझे लगभग, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इन्होंने लगभग मुझे 5 पेज के क्वेश्चन भेजे हैं और इसमें आंसर भी उन्होंने भेजा है। और मैंने वेरीफाई किया तो लगभग, मतलब जितने भी क्वेश्चन के उन्होंने आंसर भेजे हैं, लगभग वो राइट भी हैं, बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्वेश्चन राइट हैं। अगर रॉन्ग होंगे तो वो 1-2% थे। तो जिनको मैंने वेरीफाई भी कर लिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया है चंडीगढ़ वाला, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन क्वेश्चन को अपनी पीपीटी में ऐड करने की कोशिश करूँगी, ताकि ये उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए हेल्प हो सके जो कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे। चलिए, फिर मैंने इन क्वेश्चन को पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसमें थोड़ा इमेज वगैरह लगाने की भी कोशिश की। इमेज वगैरह लगाने का पर्पस इसलिए है कि मतलब पीजीआई द्वारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि इमेज डायरेक्ट दे दी जाती है, फिर वो पूछते हैं कि ये कौन सी इमेज है, इसकी पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो इसलिए मैंने सोचा कि इमेज डालने पर अच्छा रहेगा। और इमेज का एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आप इमेज के थ्रू चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो मतलब वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहती हैं, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जा सकती हैं, ऐसे भी चांस रहते हैं। तो ये भी मेन पॉइंट था इमेज डालने का। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। चलिए, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया का क्या है? तो हॉकी इंडिया का क्या है? नेशनल गेम। ये हम सबको पता है। ये रही इसकी पिक्चर्स, जिसको कभी कभी पीजीआई द्वारा पूछ लिया जाता है कि ये पिक्चर कौन सी है, तो मतलब पिक्चर के थ्रू हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हॉकी है। पीकॉक इंडिया का क्या है? तो हम सबको पता है पीकॉक इंडिया का क्या है? नेशनल बर्ड है। डिफेंस फोर्स किसके कंट्रोल में है? तो डिफेंस फोर्स प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होती है। पंजाब की राइटर कौन थी? आई थिंक इनकी डेथ हो गई है। जो कि अमृता प्रीतम है। ये बहुत पहुंची हुई राइटर हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये बहुत, मतलब बहुत ही सालों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर कहानियाँ जो हैं वो मेनली पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में ही होती हैं। इनको पंजाबी लैंग्वेज के लिए ही मेनली अवार्ड्स मिले हैं। पंजाब की राइटर कौन थी? अमृता प्रीतम, जो कि बहुत फेमस है। हीमोग्लोबिन बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ फिर कहाँ पे रहता है? तो ये कहाँ पे रहता है? आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल में। और ये सेम क्वेश्चन मैंने, जो अभी ये मेरा पहला टॉपिक हुआ ना, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, उसमें मैंने सेम क्वेश्चन ये करवाया हुआ है। और वही क्वेश्चन देखिए ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम में भी आ गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी क्लीन हॉस्पिटल फ्लोर? हॉस्पिटल की फ्लोर को हम कैसे क्लीन करते हैं? सोपी वाटर, यानी कि पानी में डिटर्जेंट वगैरह डाल करके हम लोग उसकी सफाई करते हैं, तो वो क्या हो गया? सोपी वाटर। व्हाट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु? तो क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल। हु लैंड स्पेस फर्स्ट फ्रॉम इंडिया? यानी कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला इंसान कौन था? तो कौन थे अंतरिक्ष पे जाने वाले? राकेश शर्मा थे। जलियांवाला बाग
किसने करवाया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? डायर ने करवाया था। इन व्हाट वी मेजर अर्थक्वेक वेव? अर्थक्वेक वेव को हम किस में मापते हैं? यहाँ पे पूछा गया है। तो अर्थक्वेक वेव को हम लोग किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। अर्थक्वेक वेव होती है ना, जिसको हम लोग ऐसे पानी की तरह ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे करके वेव को दिखाया जाता है। तो ये अर्थक्वेक वेव किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में। लेकिन सिर्फ बोला होता कि सिर्फ अर्थक्वेक को, यानी कि भूकंप को, प्रकंपन को किस में मापा जाता है? तो वो रीचर कि अर्थक्वेक को किस में मापते हैं? तो ये किस में आता? रिचर स्केल में। रिचर स्केल में। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है? अर्थक्वेक वेव को किस में मापते हैं? तो अर्थक्वेक वेव को किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को क्या आएगा? रिचर स्केल। ठीक है। और अर्थक्वेक वेव का क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक वेव का आएगा सिस्मोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी मिक्स अ रेड एंड ब्लू विच कलर वी फाइंड? अगर मैं रेड कलर में ब्लू कलर मिक्स कर दूँ तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? तो रेड में अगर मैं ब्लू मिक्स करूँ तो मुझे कौन सा मिलेगा? वायलेट कलर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बैगनी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन M.K. गांधी ने चलाया था, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने चलाया था। इनकलाब जिंदाबाद कॉइंड बाय, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद कॉइंड बाय यानी कि किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा यूज़ किया गया है या फिर ज़्यादा किसने इस चीज़ को बोला है इनकलाब जिंदाबाद को, तो जब ज़्यादा यूज़ की बात आएगी तो वहाँ पे भरत सिंह का नाम आएगा। लेकिन जब कॉइन की बात होगी तो कॉइन में किसका नाम आएगा? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ग्रेप्स ऑरेंज विच एसिड, यानी कि अंगूर में और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम सबको पता है कि अंगूर भी कैसा होता है? खट्टे होते हैं। वो लोमड़ी वाली कहानी तो हम सबको ही पता है। और ऑरेंज भी क्या होता है? खट्टा ही होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साउंड वेव मेजरिंग, यानी कि जो हमें सुनाई देती हैं आवाज़ें, वो साउंड वेव किस में मेज़र की जाती है? वो मेज़र की जाती है डेसिबल्स में। ये एक यूनिट है साउंड मापने की। पंजाब की एम्ब्रॉयडरी क्या है? पंजाब में कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है? ऐसा भी हो सकता है। तो पंजाब की एम्ब्रॉयडरी कौन सी है? फुलकारी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी बना हुआ है, यहाँ पे जो भी बना हुआ है लगभग वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? फूल की ही बनी हुई हैं। आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ये सारी क्या है? फूल के डिज़ाइन में ही बनी है। ये सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे फूल के डिज़ाइन में ही पंजाब में बनाई जाती हैं या फिर फेमस होती हैं, इसीलिए इसको फुलकारी डिज़ाइन कहा जाता है। या फिर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो फिलों में भी जो कढ़ाई बुनाई की गई है या फिर जो भी एम्ब्रॉयडरी की गई है वो ये फूल के फॉर्म में ही की गई है। कलरफुल एकदम, मतलब ये हरा, लाल, नीला, पीला, मतलब सारे ऐसे कलरफुल डिज़ाइन होते हैं फूल की तरह। और भी देख सकते हैं यहाँ पे जो दीवालों की पेंटिंग वगैरह भी है वो भी फुलकारी डिज़ाइन में ही बनाई जाती है। यहाँ पे दीवालों पे डिज़ाइन की गई हैं या फिर विंडोज़ वगैरह में भी डिज़ाइन की जाती हैं, तो वो फुलकारी डिज़ाइन ही होती हैं। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल यानी कि खुद को सुरक्षा देने के लिए जो साधन हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको बोला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कब पड़ी? जब ये कोविड हुआ था तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर होते हैं ना, वो अपने पूरा सर ढकते थे, फिर उसके बाद हाँ आँख में भी गॉगल्स जैसे लगाते थे, कान को भी ढक के रखते थे, अपनी नोज़ के लिए भी वो स्पेशल मास्क का यूज़ करते थे। फिर उनका पूरा बॉडी भी जो होता था पैक रहता था। तो वो क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया।
जो कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही पीपीई का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा भी जो कारपेंटर वगैरह का काम करते हैं, क्योंकि कारपेंटर वगैरह का काम करने भी जो धूल मिट्टी है वो आँखों में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर कान में भी जा सकती है, तो उससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे भी वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी इसको आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा भी जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब पीपीई का यूज़ किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा, या फिर वहाँ पे जो काम करते रहते हैं वर्कर्स के द्वारा, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। मतलब कहीं से कुछ गिरे विरे तो सर पे वो लोग हेलमेट वगैरह लगा के रखते हैं, फिर पूरी बॉडी भी पैक रहती है, तो वो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, पी स्टैंड फॉर प्रिपरेशन, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, प्रिपरेशन, एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसान को प्रिपेयर किया जाता है या फिर एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 18 साल के ऊपर वाले जो इंसान होते हैं वो आते हैं, यानी कि एडल्ट लोग आते हैं जिनका लगभग 10वीं भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ईपीई क्या करता है, उन लोगों को फिर वो शिक्षा प्रदान करता है, ताकि वो उस शिक्षा लेकर अपने काम में आगे जा सकें। तो यानी कि वो 10th के इक्वल डिग्री देता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ईपीई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, प्रिपरेशन, एजुकेशन। लाइन ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑन, यानी कि रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। डॉग बाइट, यानी कि कुत्ते के काटने पे हम लोग को क्या हो जाता है? कुत्ते के काटने पे रेबीज हो जाता है। टू सप्रेस अ ऑर्डर इन हॉस्पिटल विच इज़ यूज्ड, यानी कि हॉस्पिटल में जब गंध फैल जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कोई भी बदबू, कोई भी गंध फैल जाती है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग उसको कम करने के लिए? डिओड्रेंट, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। लैंड सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ में कितना लैंड है? सबको पता है कि हमारे अर्थ में या तो लैंड है या तो फिर वाटर है। तो वाटर कितना है? 71%। तो लैंड कितना बचा? 29%। तो लैंड लगभग 29.2% है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 30% बोल सकते हैं। और क्वेश्चन में आंसर 30% ही था, तो यही मतलब राइट होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में आंसर भी हम लोग कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे ऐसे लेते हैं। विजिटर कम हॉस्पिटल टू नो द मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन अटेंडेंस शुड डू, यानी कि कोई बाहर से इंसान आते हैं, जैसे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं किसी इंसान की, किसी पेशेंट की हाल चाल जानने के लिए, तो अटेंडेंट को कैसे बर्ताव करना चाहिए, या फिर अटेंडेंट को उस वक्त क्या करना चाहिए? टेल वॉट एवर यू नो अबाउट पेशेंट एंड सेंड देम टू ऑफिस, यानी कि जो भी आपको पेशेंट के बारे में पता हो उनके बारे में आप वो पूरी जानकारी उस व्यक्ति को दें, और उसके बाद उस व्यक्ति को कहाँ पे भेज दें? ऑफिस में। अगर उसको और जानकारी चाहिए तो वो ऑफिस में जाके पता कर सकता है। चलिए, ड्रेस कोड ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ दिस टाइप, यानी कि ड्रेस कोड इंसान का जो होता है वो क्या दर्शाता है? ड्रेस कोड इंसान का, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर के ड्रेस कोड देख के हम समझ जाते हैं कि ये ड्रेस कोड है उनका, तो ये डॉक्टर होंगे। नर्स का ड्रेस कोड होता है तो भी हम समझ जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हैं, या फिर कोई भी काम करे इंसान, तो वो इवन टीचर्स के भी बहुत सारी स्कूलों में ड्रेस कोड होते हैं, तो हम वहाँ पे समझ जाते हैं कि वो उसका ड्रेस कोड होता है। तो वहाँ पे हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ड्रेस कोड है मतलब हम समझ जाते हैं कि ये इनकी जॉब है, जो भी पर्टिकुलर जॉब है वो उस ड्रेस कोड से ही मैच करती है, तो हम इससे समझ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉन वर्बल हो गया, उसमें हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ अ पर्सन फॉरगेट सम डॉक्यूमेंट्स इन द ड्यूटी ऑफ अटेंडेंट टू, अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल में भूल जाता है तो अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? वेट फॉर टू हैंड एवर इट वेन एवर ही कम बैक, जब भी वो आए वो उनको वापस कर देना चाहिए। प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन, यानी कि प्रेजेंटेशन किस में बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में बनाया जाता है। अभी मैंने जिसमें बनाया है वो भी क्या है? पावर पॉइंट ही अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया है।
मोस्ट कॉमन मेथड टू ओवरकम इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है, या फिर मोस्ट कॉमन मेथड क्या है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो न्यू बॉर्न बेबी भी होता है तो आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि नर्स आपको तुरंत ला के बेबी दे देती है। वो पहले बोलती हैं कि जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ, हैंड हाइजीन करके आओ। तो हैंड हाइजीन करने के बाद ही वो बेबी को आपके हाथ में देती हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है ओवरकम इन्फेक्शन करने का इन हॉस्पिटल? हैंड हाइजीन या फिर हैंड वॉशिंग। चंडीगढ़ इज़ अ कैपिटल ऑफ बीच टू स्टेट। चंडीगढ़ कौन से दो स्टेट का कैपिटल है? तो वो किस दो स्टेट का कैपिटल है? हम सबको पता है पंजाब और हरियाणा का है। सस्पेशियम आइटम लिंग इन पब्लिक प्लेस होम टू इन्फॉर्स, यानी कि आप कोई संदिग्ध चीज़ पब्लिक प्लेस में देखते हैं जैसे मार्केट वगैरह में, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। टाइल सरफेस शुड बी वॉश बाय। टाइल सरफेस भी किसके द्वारा वॉश किया जाता है? सोपी वाटर के द्वारा, मतलब वाटर में डिटर्जेंट वगैरह डाल के ही धोया जाता है। इफ़ समवन इन हॉस्पिटल आस्क योर एड्रेस, अगर कोई हॉस्पिटल में आपसे एड्रेस पूछे तो आप क्या करेंगे? गाइड हिम प्रॉपरली, यानी कि उसे प्रॉपर तरह से बताएंगे कि हाँ कैसे मतलब यहाँ से लेफ़्ट राइट स्ट्रेट जैसे भी जाना हो, जिस पर्टिकुलर जगह पे भी जाना हो आप वहाँ पे उसको अपने साथ लेके जाएंगे। टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड, यानी कि किसी भी संस्थान के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको डायरेक्शन देना ऑब्जेक्टिव और गोल की तरफ, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? यानी कि आप निर्देश देते हैं वहाँ पे के कर्मचारी को उस संस्थान के गोल की अचीवमेंट के, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? लीडिंग करना, यानी कि लीड करना। आप बता रहे हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी है। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी है, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट को आप कहाँ पे अलग करते हैं? सरफेस पे ही अलग करते हैं हम। एक मिनट देखिएगा, आ गया। अटेंडेंट पोस्टर इन किचन ही शुड बी, यानी कि आप अटेंडेंट हैं तो आपका किचन में कैसा पोस्टर होना चाहिए, मतलब आप कैसे किचन में अटेंड कर सकते हैं? आप नीट और क्लीन होने चाहिए। फाइंड ऑड वन आउट, रैम विंडो हार्ड डिस्क मॉनिटर, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ जिसको भी मतलब और भी क्वेश्चन आते हैं या फिर इस पीपीटी में कुछ गलती होगी तो प्लीज़ वो कमेंट में लिखें ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।